तो आज के इस योगा सेशन में हम बात करेंगे कि डायबिटीज क्या है और डायबिटीज कैसे होता है, क्यों होता है और इसका निवारण क्या है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, शुगर के रोगी हैं, तो ये वीडियो आज के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा जानकारी देंगे डायबिटीज से रिलेटेड, डायबिटीज से संबंधित सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहें और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप घर पे ही अपने आप को डायबिटीज के रोगी से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जो कि आपको पूरा जिंदगी अगर दवाई खा रहे हैं तो दवाई खाते रहेंगे, आपका डायबिटीज खत्म नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है और इसका निवारण क्या है बिना दवाई के। अगर आप दवाई खा रहे हैं तो आपको दवाई छोड़ देगा ये आपका आज का ये वीडियो। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हेल्थ से संबंधित हेल्थ टिप्स आपको आता रहेगा, मिलता रहेगा समय पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला योगा आसन है जो कि आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार से और कैसे करना चाहिए। हम इस वीडियो के अंत में आपको ये भी बताएंगे कि आपको डायबिटीज कैसे हुआ है और कैसे होता है डायबिटीज। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और अपने कारण को जरूर समझिए। तो हम आसन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला आसन है हम लोग का वज्रासना। ठीक है, वज्रासना कैसे करना है और क्या करना है वज्रासना में, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले वज्रासना के लिए हम क्या करते हैं, आपको दोनों पैर को सीधे करके बैठ जाता है। ठीक है, दोनों पैर को सीधे करके बैठ जाता है इस प्रकार से। आपको हम साइड से भी दिखाएंगे, तो सबसे पहले आप फ्रंट एंगल से देख ले, उसके बाद आपको साइड से भी दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वज्रासना में क्या करते हैं, वज्रासना में आपको दोनों पैर को एक एक करके पीछे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे बैठ जाना है। ठीक है, ये जो आसन है बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है आपके शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ये इतना आसान आसन है, लेकिन ये भी अगर बहुतों से नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए हम बताते हैं एक आसान तरीका जो आप कर सकते हैं अपने घर पे। तो आप एक तकिए का इस्तेमाल करेंगे जो आपको घर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आपको अभी फिलहाल यूज करके दिखा रहे हैं अपने मैट को तकिए के रूप में। ठीक है, तो तकिए के रूप में कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इधर से दिखाते हैं कि क्या होता है वज्रासना। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले आप नॉर्मल लोग हैं, आप कर पाते हैं ऐसा तो बहुत अच्छी चीज है। अगर नहीं कर पाते हैं ऐसा तो आपको क्या करना है, आपको कहाँ यूज करना है, आप ये चीज देखें। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार के तकिए का इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, ऐसे रख लेना है और दोनों आपने इसको, ठीक है, ऐसे करके रख लेना है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे करेंगे तो आपका जो पेन होता है वो बहुत ही कम जाएगा। ठीक है, अगर इतना में भी पेन होता है तो आपको एक और तकिए का इस्तेमाल कर लेना है जो कि हम यूज करके बता रहे हैं, ब्लॉक्स। ठीक है, तो देखिएगा जब हम यूज कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार से यूज कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा ऐसे, क्योंकि जब आपका ये पूरा वजन आप अच्छे तरीके से ले पाएंगे तो आपका वज्रासना कंप्लीट हो जाएगा और धीरे धीरे आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वज्रासना एक ऐसा आसन है जो आप सही तरीके से कर लें तो बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। ठीक है, ये वज्रासना ही है हम लोगों को डायबिटीज को दूर करेगा। आज के हम बहुत सारे आसनों का जिक्र करेंगे, बहुत सारे आसनों को हम बताएंगे जिसमें पूरा का पूरा डायबिटीज से ही संबंधित है, डायबिटीज को ही वो खत्म करता है। तो इस प्रकार से ये वज्रासना है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है। ठीक है,
हर आसन के बारे में समझना है कि कैसे करना है, ठीक है। हम आसान से आसान भी बताएंगे और इसमें धीरे धीरे हार्ड भी बताएंगे। तो ये पहला आसन था हम लोग का वज्रासना, ठीक है। तो वज्रासना इस प्रकार से आपको करना है, आप समझ गए कि किस प्रकार से तकिए का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये जो आसना आज हम बताएंगे आपको हर दिन करना है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का किन्हीं को अगर प्रॉब्लम है, किन्हीं को समस्या है ये करने में, तो आप कमेंट में बताएं कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला जो आसन होने वाला है हम लोग का इसी से संबंधित होने वाला, ठीक है। तो अगला जो आसन है हम लोगों का मंडूक आसना। मंडूक आसना जो होने वाला है इसी में बैठ के करने वाला है, ठीक है। तो मंडूक आसना कैसे करते हैं, जैसे हम वज्रासना में बैठे हुए हैं, ठीक है। वज्रासना में बैठे हुए हैं, उसको हम इसी प्रकार से श्वास भरने से पहले आप ध्यान देंगे, दाहिना हाथ ऐसे रखेंगे, ठीक है, और श्वास लेंगे लंबा। श्वास छोड़ते हुए आपको इस प्रकार से आ जाना है ना, ऐसे। फिर श्वास खाली करते हुए, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको फ्रंट एंगल से दिखा है, ठीक है। अब हम आपको साइड एंगल से दिखाते हैं कि आपको कैसे रहना है, ठीक है। तो देखिएगा, देखिएगा इस प्रकार से। चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि आज आसनों का अभ्यास हम बताएंगे, 16 आसन है टोटल, जो कि आपका डायबिटीज खत्म कर देगा, बिल्कुल ठीक कर देगा। अगर आप इसका अभ्यास 16 आसनों का अभ्यास हर दिन आप कर लिए तो आपका डायबिटीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आसन है हम लोगों का मंडूक आसन के बाद शशांक आसना है, ठीक है। तो शशांक आसना भी इसी पोजीशन में करना है, क्योंकि हम इसीलिए हम साधारण आसन पहले बता रहे हैं, ताकि आप थोड़ा सा कठिन आसनों को आराम से कर पाएं, ठीक है। हम एक पोजीशन में बैठ कर करने वाले आसनों को पहले करवा देते हैं ताकि आसान हो, ठीक है। तो आप पहले वज्रासना में थे, अभी भी वज्रासना में रहना है और श्वास लंबा भरना है, ठीक है। श्वास लंबा भरेंगे और श्वास खाली करते हुए नीचे इस प्रकार से आ जाएंगे। ये होता है शशांक आसना, ठीक है। फिर वापस इसको आप लोग रिपीट में करेंगे, कम से कम 10 बार 20 बार करेंगे, ठीक है। ये शशांक आसना था, ठीक है। तो इसी प्रकार के आसन आपको करने होते हैं आपके ये डायबिटीज के लिए, जो कि आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन है हम लोगों का, अगला जो आसन है हम लोगों का डायबिटीज के लिए वो है पश्चिमोत्तानासना, ठीक है। पश्चिमोत्तानासना कैसे करते हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों पैर को इस प्रकार से आगे की ओर सीधा खोल के रखेंगे, ठीक है, और श्वास भरेंगे ऊपर और श्वास खाली करेंगे नीचे, ठीक है। अगर आप बिगनर हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो आपसे अगर यहाँ तक हो रहा है तो आप यहीं तक रोकेंगे, ठीक है। फिर से वापस, यानी कि इसको यहाँ तक अगर हो रहा है तो आप यहीं तक करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। जो भी आसन आपसे जितना हो पा रहा है उतना ही करेंगे। देखेंगे आप धीरे धीरे आपका होने लगेगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसे पकड़ाएगा, फिर आपको एक ऐसा समय आएगा कि आप यहाँ तक पकड़ के रोक सकते हैं, ठीक है। फिर धीरे 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 एक ऐसा भी समय आएगा, आप अगर रेगुलर करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे इस प्रकार से भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि ऐसे आपको इस प्रकार से, इसका ड्रिल है कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तब आपका पूरा हो जाएगा पश्चिमोत्तानासना, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया किस प्रकार से होता है पश्चिमोत्तानासना, ठीक है। तो ये जो आसनों का हम समूह बता रहे हैं, पहले अभी जो हम बताए आगे झुकने वाले आसनों का समूह था, ठीक है।
तो ये जो आसनों का समूह था आगे झुकने वाला आसनों का समूह था। ठीक है, अब हम बात बता दें आप लोगों को कि जिनको भी साइटिका से संबंधित बीमारी होगा, साइटिका एक बीमारी है जो कि आगे झुकने से मना किया जाता है उसमें। ठीक है, तो जिनको अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो वो इन आगे झुकने वाले आसनों का अभ्यास कम करेंगे या फिर जितना हो पाएगा उतना करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम पीछे झुकने वाले आसनों का अभ्यास। पीछे झुकने वाले आसनों का अभ्यास भी हम आपको पहले वज्रासना से ही शुरू करेंगे, क्योंकि वज्रासना एक ऐसा आसना है जहां से आपका शरीर बिल्कुल एक्टिव होकर के निकलता है। ठीक है, तो वज्रासना आपको इस प्रकार से पहले हो जाना है। ठीक है, और पीछे झुकने वाला आसन है सुप्त वज्रासना। ठीक है, सुप्त वज्रासना कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सुप्त वज्रासना में आपको क्या करना है, दाहिने साइड से, ठीक है, दाहिने साइड से आपको पीछे की ओर इस प्रकार से लेटना है। ठीक है, ऐसे, समझ गए। और हाथ को आप यहाँ चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, आप यहाँ चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, और अगर चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको इसी प्रकार से रहना है। ठीक है, तो ये होता है सुप्त वज्रासना, जो कि आपके डायबिटीज के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी आसन है, आपको डायबिटीज से दूर रखेगा ये आसन। ठीक है, और अब आपको बाएं तरफ से इस प्रकार से उठ जाना है। ठीक है, गए थे दाएं से, आए बाएं से। ठीक है, तो अगला जो आसना है हम लोगों का भुजंग आसना। ठीक है, भुजंग आसना क्या है और कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जान लेंगे। भुजंग आसना करने के लिए आपको पेट केवल लेट जाना है। ठीक है, पेट केवल इस प्रकार से लेट जाएंगे, दोनों पैर पीछे सटे हुए और दोनों हाथ आपके वक्षस्थल यानी कि छाती के पास। ठीक है, वक्षस्थल का मतलब होता है छाती। ठीक है, वहाँ पे रखेंगे दोनों की तरफ में, और श्वास भरते हुए अपने नाभि तक अपने पूरे शरीर को उठाना है हाथों की मदद से। ठीक है, इस प्रकार से। अब ध्यान देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब यहीं से एक आसन और है, इसी में आपका धनुरासना। ठीक है, आप धनुरासना भी इसी में करेंगे, क्योंकि हम जो आसन का सीक्वेंस बनाए हैं आप लोगों के लिए वो रिलेटेड आसना में से आता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप इस प्रकार से फ्लो में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला। ठीक है, तो धनुरासना क्या है, इसी प्रकार से धनुरासना भी होता है। देखिएगा, दोनों पैरों को मोड़ के ले आए। ठीक है, और इस प्रकार से पकड़ लेंगे। ये साधारण धनुरासना है जो हर एज के ग्रुप के कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस के लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, इसलिए मैं एडवांस इसमें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसका साधारण भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, ये था आपका धनुरासना, जो कि आपके लिए अगर आप नहीं कर पा रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितना हो पा रहा है उतना ही करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। तो अब इसी से रिलेटेड, जैसे कि बैक बेंडिंग हो रहा है, पीछे मुड़ने वाला आसन जो हो रहा है, उसी से रिलेटेड एक आसना और है चक्रासना। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाएंगे। ठीक है,
पीठ केवल लेट गए इस प्रकार से, हाथ को ले आएंगे, ठीक है, और ऐसे। जब यहाँ हो रहा है तो आप यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं पहली बार में, लेकिन ये आपका जाता है ऐसे, ऐसे सीधा, ठीक है। वापस ये चक्रासना है, ठीक है। आप इसको खड़े खड़े भी कर सकते हैं। कैसे खड़े खड़े करते हैं? जब आप बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे तब आपको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो ये था चक्रासन, ठीक है। आपके डायबिटीज को ठीक कर देगा, ठीक है, अगर आप हर दिन अभ्यास करेंगे तो आगे की जो आसना है, इसी प्रकार का आसना है, वो है उष्ट्रासना, ठीक है। उष्ट्रासना इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। पहले इस प्रकार से आपको आना है, ठीक है, और श्वास भरते हुए ऊपर हाथ और ऐसे पूरे तलवे पे लगाएंगे, दोनों हाथ को, ऐसे रखना है, ठीक है। फिर से आना है शशांक आसन, क्योंकि जब हम बैक बेंडिंग का आसन करते हैं, पीछे झुकने का आसन करते हैं, तो आगे झुकने का आसन भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका पीछे झुककर करने वाले आसनों का अभ्यास डायबिटीज के लिए। आगे हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। आगे की जो आसन है आपको ट्विस्टिंग का आसन है, यानी कि आपके पेट को और मेरुदंड को थोड़ा थोड़ा मरोड़ना है, मतलब कि ऐंठना है, ठीक है। तो कैसे होगा और कैसे करते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसना, ठीक है। अर्ध मत्स्येंद्र आसना कैसे होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको साइड आगे से दिखाते हैं, देखिएगा। पहले आपको क्या करना है, ये राइट लेग को एक साइड और लेफ्ट लेग को यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा कैसे किए, आप ध्यान से देखिएगा। पहले क्या करना है, राइट लेग आपके पीछे, यानी कि बाएं नितंब के पास, ठीक है, और बायां पैर आपके ये मुड़े हुए घुटने के पास, ठीक है, ऐसे रहेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस प्रकार से। कौन सा हाथ जाएगा आपका, जब यहाँ लेफ्ट लेग आएगा तो राइट हैंड आएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। और आपको पीछे की ओर ऐसे देखना है, ठीक है, समझ गए। आपको हम फिर से दिखाते हैं, देखिएगा कैसे। देखिए, उस टाइम राइट से बताए थे, इस टाइम लेफ्ट से बताते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहले क्या किए, लेफ्ट लेग को लेके आए राइट नितंब के पास, ठीक है, और राइट लेग जाएगा लेफ्ट नी के पास, ठीक है, चला गया। और अब आएगा, जब ये हमारा दाहिना पैर है तो आएगा बायां हाथ, ठीक है, आ गया, बायां हाथ आ गया, और दाहिना हाथ पीछे और पीछे की ओर देखना, ठीक है। ये होता है अर्ध मत्स्येंद्रासना, ठीक है। अब हम इसी में बात करते हैं आगे की आसना को। आगे की आसना है हम लोगों का वक्रासना। जैसे आप अभी अर्ध मत्स्येंद्रासना किए, सेम टू सेम वैसे ही कुछ होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। थोड़ा सा चेंज क्या होता है, आइए जानते हैं।
थोड़ा सा चेंज ये होता है कि आपको दोनों पैर को पहले सीधे कर लेना है, ठीक है। दोनों पैर को सीधे कर लेंगे। अब यहाँ से आप लेफ्ट लेग को पहले लेके आएंगे, ठीक है, लेके आए और वही प्रक्रिया, अगर लेफ्ट लेग आया है तो राइट हैंड आएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और पीछे की ओर देखना है। चलिए, ये समझ गए। फिर दूसरे पैर से भी कर लेना है। ठीक है, ये आपको करना है मरोड़ आसना में, यानी कि ट्विस्टिंग का आसना है, ठीक है। तो इसी प्रकार के आसना, ट्विस्टिंग वाले आसनों में एक आसन और है आपका गौमुख आसना, ठीक है। गौमुख आसना, ये देखिएगा, गौमुख आसना में भी कुछ उसी प्रकार से होता है। देखिएगा, राइट लेग, लेफ्ट लेग आ गया। अब ये होता है पहली स्थिति गौमुख आसना की। अब हम इसके फाइनल स्थिति में पहुंचते हैं। फाइनल स्थिति होगा हम लोग का पीछे से हाथ, ये आपका जो है लेफ्ट लेग। तो लेफ्ट लेग अगर ऊपर है, यानी कि तो लेफ्ट लेग भी, लेफ्ट हैंड भी ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है, ये, और राइट हैंड पीछे से ये जा करके पकड़ लेगा, ठीक है। आपको हम दिखाते हैं पीछे से कि किस प्रकार से पकड़ा जाता है, ठीक है, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा, हाथ को पूरा ऊपर और ये ऐसे, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का गौमुख आसना, जो कि आपको करना है। आप अपने डायबिटीज से परेशान हैं तो आप जरूर करें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लोगों को शेयर भी करें, ताकि लोगों को भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए और उनका भी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। तो अगला जो आसन होने वाला है हम लोगों का, ये बहुत ही ज़्यादा, समझिए तो आपको ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, पहले आसान आसन करवाया, उसके बाद थोड़ा सा उसमें हार्ड आया, फिर थोड़ा सा हार्ड आएगा, ठीक है। तो हार्ड ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन वो हार्ड इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि डायबिटीज के लिए इससे बेहतर, इससे अच्छा आसन कुछ नहीं है आपके डायबिटीज को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, पूरा देखें, पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं आपका सबसे पहला आसना जो है नौका आसना, ठीक है। नौका आसना किस प्रकार से करना है आइए देखते हैं। नौका आसना के लिए आपको लेट जाना है, ठीक है। लेट गए और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आप इस प्रकार से ऐसे उठाएंगे, ठीक है, और आपको ऐसे करना है, ठीक है। पहले पैर उठाना है, उसके बाद फिर आप अपने हाथ को और अपने पेट को भी उठा लेंगे। अगर इतना हो रहा है तो इतना ही करेंगे, इतना हो रहा है इतना ही करेंगे, ठीक है। इट मीन्स करना जरूर है, बस जितना हो जाए, ठीक है, समझ गए। ये था आपका नौका आसना। अब हम बात करते हैं इसी के आगे जो है हम लोगों का सर्वांग आसना, ठीक है। सर्वांग आसना कैसे करते हैं, किस प्रकार से करना चाहिए, सही तरीका क्या है, देखिएगा। उसमें भी आपको लेट के ही करना होता है। देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले लेट जाएंगे, ठीक है, और लेट जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसी प्रकार से ऐसे, पहले तो ये आपको आना है और आप अपने हाथ को नीचे लगाएंगे, ठीक है, लगा लिए, और पैर को उठाना है और दूसरे पैर को भी, अब यहाँ तक आ जाना है, ठीक है। अब हाथ को कर लेंगे चेंज, ठीक है, चेंज कर लिए और पैर को इस प्रकार से उठा देना है सीधा, ठीक है। ये होता है
सर्वांगासना। अब हम इसी में चले जाएंगे अगले आसन की तरफ, जो है हम लोगों का हलासना। ऐसे, ठीक है, हाथ नीचे या फिर हाथ इधर, है ना। तो ये आपका हुआ हलासना, सर्वांगासना और आपका नौकासना, है ना। तो इसी प्रकार के आसनों के साथ एक जो अंतिम आसना होने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आज का ये हार्ड आसना होगा, जो है आपका शीर्षासना। ठीक है, तो क्या है शीर्षासना? आपको पता होगा तो सही है, नहीं पता तो आइए देखते हैं। ठीक है, शीर्षासना। शीर्षासना के लिए आपको इस प्रकार से ऐसे जाना है, चल के आना है और पैर को मोड़ना है, फिर दूसरे पैर को, ठीक है, उसके बाद फिर सीधा ऐसे, ठीक है। ये शीर्षासना है। वापस आते हैं। चलिए, तो ये जो आसन आज हम बताए, आसनों का अभ्यास बताए, ये आशा करते हैं कि आप इस आसन का लाभ उठाएंगे और लोगों को भी लाभ उठाने के लिए उनको शेयर करेंगे। और अगर आपको कहीं भी समस्या आती हो कोई भी आसन करने में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमको ये पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो हम शुरू में बात किए थे कि जो आपका ये डायबिटीज है क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, डायबिटीज आपका शुरू होता है आपके मस्तिष्क से, बीमारियों से, मस्तिष्क के बीमारियों से, मतलब बहुत ज़्यादा आपको टेंशन्स होती है, स्ट्रेस लेते हैं आप, तो ये डायबिटीज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डायबिटीज और ज़्यादा कैसे बढ़ेगा? जब आप नींद कम लेंगे। ठीक है, जब आपको नींद कम आएगी तो डायबिटीज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये दो कारण जो है सबसे प्रमुख कारण है डायबिटीज को बढ़ने में, डायबिटीज को बढ़ाने में। ठीक है, तो इन दोनों कारणों से आप बचें और अभ्यास करें योगासना को, जो आज मैंने बताया है। ठीक है, और इनमें से कोई भी आसन आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।